योर चैनल हेलो फार्मासिस्ट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, हम आपको बताएंगे कि आप लोगों का जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कैसे पढ़ाई करनी है, कौन से सब्जेक्ट बहुत ज्यादा कठिन है, कौन से बहुत ज्यादा इजी है, हार्ड इजी। इन सब्जेक्ट्स को फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों के सिलेबस को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट ईयर वालों का बाद में रहेगा, सेकंड ईयर वालों का पहले रहेगा। ठीक है, ये पहले मैं बता दे रही हूँ आपको, क्योंकि अभी जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, मेरे ब्रदर सिस्टर्स जो अभी यहाँ से पढ़ के गए हुए, उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। भाई सेकंड ईयर में क्योंकि पहुंच गए हैं, क्योंकि यहीं से अपनी दीदी से पढ़ के गए तो कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। और हाँ, चैनल को ज्वाइन नहीं की हो तो जल्दी से ज्वाइन कर लो भाइयों मेरी बहनों, क्योंकि आपको मैंने कितनी सारी हेल्प करी है। क्या चैनल को ज्वाइन नहीं कर सकती हो? आपका ही प्रॉफिट रहने वाला है। जो स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे उनकी तो बहुत ही अच्छी हेल्प होने वाली है और उनके कमेंट्स भी बहुत जल्दी हाईलाइट होके ऊपर आएंगे। डायरेक्ट लाइव बात हो पाएगी। आप लोग कहते हो ना दीदी मुझे नंबर दे दो, अपना व्हाट्सएप नंबर दे। मेरे पास खुद नहीं है तो मैं कैसे दे दूं? इसी वजह से मैंने आप लोगों के लिए ये लाइव वाला ऑप्शन, जो ज्वाइन वाला ऑप्शन है, उसे एबल किया हुआ है, क्योंकि आप लोग के बहुत से कमेंट्स आ रहे थे डायरेक्ट बात करनी है, तो डायरेक्ट बात हो पाएगी। चैनल को ज्वाइन करो, ठीक है, उससे आप लोग की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम डायरेक्ट हो पाएगा। ठीक है, और बहुत से बच्चे नहीं आएंगे, सिर्फ जो वही स्टूडेंट्स आएंगे जो ज्वाइन कर रहेंगे, तो आपकी डायरेक्ट बात हो पा रही है मेरे से। क्या इससे अच्छा क्या हो सकता है आपके लिए? ठीक है, एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए। देखिए, किसी भी आप एरिया में निकल रहे हो, किसी भी प्रिपरेशन के लिए कर रहे हो, तो स्कूल कॉलेज क्यों जाया जाता है? क्योंकि वहां पे आपको एक्सपीरियंस पर्सन मिलते हैं, आपको गाइड कर पाते हैं। ठीक है, और फर्स्ट ईयर पढ़े हो तो सेकंड ईयर में मुझे क्या बताने की जरूरत, खुद पता होगा कि कितना मैंने आप लोग की हेल्प करी है, कितने अच्छे से पढ़ाया है। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं, नोट्स प्रोवाइडिंग, ये सब कितना किया है यार, इतना तो कर ही सकते हो आप लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि जो न्यू सिलेबस आया है उसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, उनको आपको पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो सभी सेकंड ईयर के सिलेबस को डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, और फर्स्ट ईयर के भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स, आप लोग ये मत कहना कि दीदी आप तो उल्टा स्टेप कर रही हो। नहीं, मैं सीधा स्टेप कर रही हूँ, मुझे लगता है, क्योंकि उनको जो पहले से जुड़े हैं स्टूडेंट्स, जैसे आप जिनको पहले से जानते हो ना, वो आप अगर आप कहीं जाते हो, आपके पहचान के लोग मिल जाते हैं। क्या मैं बोलूं, कैसे समझाऊं आप लोगों को कि जैसे कि आप जिनको आप पहले से जानते हो, अगर वो आपको कहीं मिल जाते हैं तो वो आपकी हेल्प करते ना। जिनको नहीं जानते हो उनपे अभी थोड़ा ट्रस्ट करेंगे कि हाँ सही है या नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स सही है भाइयों, सही है सभी स्टूडेंट्स के लिए। आप ज्वाइन तो करके देखो और ट्रस्ट करो, बहुत ही बेनिफिट मिलेगा आपको, बहुत सारी हेल्प मिलेगी आपको, नोट्स, क्वेश्चंस, पीडीएफ, हर चीज के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ध्यान से देखना है, पूरे सिलेबस को समझना है, फर्स्ट ईयर का भी, सेकंड ईयर का भी, सेकंड ईयर के ऑल सब्जेक्ट, फर्स्ट ईयर के ऑल सब्जेक्ट्स को अभी से नोट डाउन करके रख लेना है, या तो स्क्रीनशॉट ले लेना है, ऐसे आपको समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक्स पढ़ने हैं और उसे जरूर ही पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में पास होना है भाई। एग्जिट एग्जाम सबसे ज्यादा सरदर्द वाला स्टूडेंट्स का तो कमेंट्स रहता है, दीदी एग्जिट एग्जाम मुझे देना पड़ेगा कि नहीं? जो भी स्टूडेंट है, चाहे आप सेकंड ईयर के हो या फर्स्ट ईयर के हो, आपको एग्जिट एग्जाम देना ही पड़ेगा। ठीक है, ये लागू हो चुका है और बहुत पहले से ये हो रहा था। जब मैं पढ़ रही थी, जब मैंने फार्मेसी किया था, तब से ये लागू हो रहा था। हम लोग भी डरते थे कि एग्जिट एग्जाम लागू हो जाएगा, लेकिन लॉकडाउन आ गया था, इस वजह से नहीं हो पाया था। अब लॉकडाउन भी हट चुका है, तो एग्जिट एग्जाम तो नेसेसरी है। आप लोगों ने जब एडमिशन लिया होगा तभी आपको बता दिया गया होगा कि एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा, और ये एग्जिट एग्जाम पूरे ऑल इंडिया ओवर लेवल का एग्जाम रहने वाला है। इसी वजह से हमारा फार्मेसी अब छोटू सा नहीं रह गया है, बहुत बड़ा हो चुका है। ठीक है, इस वजह से आप कहीं पे भी देखिए क्या होता है, यूएस वगैरह में क्या होता है, कोई ये डिप्लोमा कोई मान्य नहीं रहता है ना। इस वजह से यूएस वगैरह में जो भी स्टूडेंट जाते हैं वो बी फार्मा करके जाते हैं, तो फार्मेसी वाले स्टूडेंट्स नहीं जा पाते थे। इस वजह से ये इंडियन लेवल पे ये जो एग्जिट एग्जाम लागू किया गया है ना, आप लोगों के लिए ही बहुत ही अच्छा किया गया है कि आप कहीं पे भी, पूरे भारत में कहीं पे भी जॉब कर सकते हो, पूरे यूएस कहीं पे भी आप जॉब कर सकते हो, कनाडा, हर जगह। इसी वजह से ये एग्जिट एग्जाम
जो एग्जाम है इक्रिट एग्जाम को लागू किया गया है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं जो भी आपके डाउट्स रहने हैं और सभी टॉपिक्स को देखते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फोकस ऑन द स्क्रीन। हो चुके हैं अपने पीसीआई के सिलेबस के जो न्यू अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है उसको देखने के लिए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहले मैंने बोला था आप लोगों से सेकेंड ईयर का देखेंगे, तो ये न्यू सिलेबस है फार्मेसी में सभी के लिए है। ठीक है, सभी के लिए। बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आता है क्या हमारे स्टेट के लिए है या नहीं है, तो सभी स्टेट्स के लिए है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहले सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर वालों का डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग आ चुके हैं सेकंड ईयर वाले सिलेबस में। तो जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट है वीडियो को आगे करके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, पहले मैं सेकंड ईयर वाले का इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि जो स्टूडेंट्स के ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे। यहाँ पे सब्जेक्ट नेम है फार्माकोलॉजी। न्यू स्टूडेंट हो अभी नहीं पता होगा, फार्माकोलॉजी, कम्युनिटी फार्मेसी और बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोथेरेप्यूटिक एंड हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी एंड नेक्स्ट है आपका लॉ, फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स। तो देखिए इनमें फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स का आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा। ठीक है, और सभी सब्जेक्ट्स के आपके प्रैक्टिकल भी होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ये भी पता चल जा रहा है कि देखिए थेरेप्यूटिक में थ्योरी भी है प्रैक्टिकल भी है, कम्युनिटी में थ्योरी भी है प्रैक्टिकल भी है, बायोकेमिस्ट्री में भी आपको बायो प्लस केमिस्ट्री, बायो के साथ केमिस्ट्री पढ़ना रहता है, उसमें भी आपका प्रैक्टिकल है थ्योरी है। ठीक है, और नेक्स्ट है फार्माकोथेरेप्यूटिक। फार्माकोथेरेप्यूटिक में भी आपका थ्योरी है और प्रैक्टिकल भी है। ठीक है, तो ये ऐसे करके आपको फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स में ओनली थ्योरी है, इसमें प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि इसमें नियम कानून के बारे में पढ़ना रहता है। ठीक, तो चलिए एक एक सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं, डिस्क्राइब करेंगे, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा आपको। और वीडियो कैसा लगा बताना जरूर कमेंट करके, और कौन सा टॉपिक सबसे पहले पढ़ना चाहते हो ये भी बताना। वैसे तो मैं अपने हिसाब से आपको पढ़ाऊंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फर्स्ट चैप्टर है आपका जर्नल फार्माकोलॉजी। देखिए फार्माकोलॉजी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, जो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है ना उसे बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि फार्माकोलॉजी से ही आपका बहुत ही फार्मेसी में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा हर सब्जेक्ट में। ठीक है, फार्माकोलॉजी में क्या पढ़ना रहेगा, दवाइयों के बारे में। हमारी फार्मेसी क्या है, दवाई है ना, दवाइयों के बारे में ज़्यादा ही डिटेल में डिस्क्राइब कर रहा है, इसीलिए तो फार्मेसी कोर्स बना हुआ है ना। तो इसमें फार्माकोलॉजी में कैसे कौन सी बॉडी पे कौन से अपने बॉडी पार्ट में कौन सी दवा कैसे एक्ट कर रही है फार्माकोलॉजी में पढ़ाया जाएगा। इसमें जर्नल फार्माकोलॉजी हो गया। ठीक है, ड्रग्स के बारे में। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आपका लेसन फर्स्ट का, ये ड्रग एब्जॉर्प्शन हो गया, काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम में काफ़ी बार ये टॉपिक पूछा गया है ये। और हो गया एक्सक्रिएशन ऑफ ड्रग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जर्नल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। ठीक है, यहाँ से ये चारों टॉपिक आपको फर्स्ट लेसन से कवर जरूर कर लेना। देखिए क्या है यहाँ पे, एक लेसन जो है आपका फार्माकोलॉजी का 10 आवर्स 10 घंटे की स्टडी के लिए बनाया गया है। अब एक लेसन एक दिन में तो ख़त्म होने वाला नहीं है क्योंकि बहुत ही ब्रॉड टॉपिक्स हैं, बहुत ही बड़ा लेसन है और इसमें जो बताया गया है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फार्मेसी में। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट लेसन की बात करते हैं फार्माकोलॉजी के। नेक्स्ट लेसन है लेसन 2, ड्रग एक्टिंग ऑन द नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। इनमें से कौन कौन से टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ। कोलिनर्जिक ड्रग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एंटी कोलिनर्जिक और कोलिनर्जिक दोनों में से एक टॉपिक एग्जाम में आना 100% श्योर है। अभी से आप लोग नोट डाउन करके रख लो, कोलिनर्जिक या एंटी कोलिनर्जिक एग्जाम में जरूर आएगा। हमारे जो सीनियर बैच था उनके मैंने क्वेश्चन पेपर ले रखे थे, उनसे मैंने देखा था उनके क्वेश्चन पेपर में तो कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक दोनों टॉपिक एग्जाम में पूछ लिया गया था। तो आपको इन दोनों टॉपिक को जरूर पढ़ना है अच्छे से। वीडियो कहाँ पे मिलेगा, मैं आपके साथ हूँ, पढ़ाऊंगी, लाइव क्लास चलेगी आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से, हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में पढ़ाऊंगी। नोट्स भी कैसे बनाना रहेगा बहुत ईजी लैंग्वेज में पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो चैनल को ज्वाइन कर लेना, आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें यहाँ पे, एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग इंपॉर्टेंट है। न्यूरोमस्कुलर ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट नहीं है ड्रग ज़्यादा।
मैस्थेनिया ग्रेविस मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट टॉपिक लोकल एनेस्थेटिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन पेपर मैंने नहीं देखा जिसमें एनेस्थेटिक के बारे में नहीं पूछा गया है। लोकल एनेस्थेटिक या जनरल एनेस्थेटिक, इन दोनों में से एक टॉपिक आना बहुत ही ज्यादा जरूरी समझा गया है, क्योंकि हमारे फार्मेसी में दवाइयाँ कब कैसे कौन सा एक्शन कर रही है ना, तो जानना जरूरी है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर किसी का भी ऑपरेशन किया जाता है तो एनेस्थीसिया नेसेसरी है देना, नहीं तो पेन के मारे पेशेंट का क्या हाल होगा, कोई भी होगा, है ना। तो बहुत ही ज़्यादा वो कठिन है, इस वजह से एनेस्थीसिया टॉपिक एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया और इम्पॉर्टेंट है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इन सेकंड लेसन में आपको कौन कौन से टॉपिक रट के जाना है एकदम, कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक, एड्रीनर्जिक, एंटी एड्रीनर्जिक, ठीक है, ये हो गया 4 टॉपिक हो गए इधर से। और मैस्थेनिया ग्रेविस 5वां टॉपिक हो गया, लोकल एनेस्थेटिक 6ठा, और ये 7। आपको सेकंड लेसन से 7 टॉपिक कवर करने हैं, और इसमें देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह इसकी स्टडी पता है कितने आवर्स की दी गई है, सामने देख रहे हो 11 आवर्स की इसकी स्टडी दी गई है। 11 घंटे में आपका ये टॉपिक कवर होगा, लेकिन मैं आपको 11 घंटे नहीं पढ़ाऊंगी, 11 घंटे में आपका पूरा फार्मेसी कवर करवाऊंगी, क्योंकि वीडियोस जो रहती हैं वो शॉर्ट रहती हैं और शॉर्ट नोट के साथ रहती हैं। वो जो टिपिकली नोट्स होते हैं ना, कि अगर आपने बहुत बड़ा सा नोट्स बनाया है तो उसका जो नोट्स कार्ड होता है, जैसे कि अगर आप एग्जाम टाइम में एग्जाम देने भी जाओगे तो मैं आप लोगों के लिए मैं खुद बनाऊंगी, नोट्स कार्ड बनाऊंगी, जिनके टॉपिक के जो मेन पॉइंट्स होते हैं ना उनको लिख के आप लोग को शेयर करूंगी, ठीक है। तो वो क्या रहेगा, आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हमारे फार्मेसी का एग्जाम फर्स्ट ईयर का दे के आए हो ना, फार्मेसी का एग्जाम लगातार रहता है, एक भी गैप आपको सांस लेने की भी छुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि सेंटर जाता है दूर दूर। जैसे ही आओगे कितना पढ़ोगे, कितना रिवाइज करोगे, लेकिन जो नोट्स कार्ड रहेंगे आपके छोटे छोटे से, वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले। इसी वजह से कह रही हूँ मैं थोड़ा मेहनत करूंगी, और उसके लिए आपको भी थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा। ज्वाइन करो चैनल को, उसका मुझे रिजल्ट मिलेगा आप लोगों से, ठीक है। तो ऐसे ही करके सेकंड लेसन भी कंप्लीट हो गया। थर्ड लेसन की बात करें तो यहाँ पे माइड्रेसिस के बारे में, ड्रग यूज इन ग्लूकोमा, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया ये टॉपिक। आपको अच्छे से पढ़ लेना है, पढ़ा दूंगी, बहुत अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में। अगर आप प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हो तो चैनल पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा गया। नेक्स्ट 4, यहाँ पे देखिए 3 लेसन जो है वहाँ पे 2 आवर्स की स्टडी दी गई है। नेक्स्ट लेसन है 4 लेसन। 4 लेसन में क्या बताया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो इसमें नर्वस सिस्टम कैसे, कौन सी दवा कैसे एक्ट कर रही है, तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इनमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से, इसमें 8 आवर्स की स्टडी दी गई है। जर्नल एनेस्थेसिया मैंने बताया आपको, लोकल और जनरल, इन दोनों में से एक पक्का आना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिडेटिव हिप्नोटिक शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ठीक है, इसको लॉन्ग में नहीं लेना है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। और ये सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। और ये एंटी कन्व्यूलेशन इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया। तो इनमें से ये आपके 5 टॉपिक्स हो गए हैं जो इंपॉर्टेंट है। इसमें 8 आवर्स की स्टडी दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, फार्माकोलॉजी का जो सिलेबस है ना बहुत ज्यादा बड़ा भी है, और फार्मेसी में इसलिए बढ़ा दिया गया है क्योंकि फार्मेसी में क्या मैं बोलूँ, आप लोग कहते हो कि दीदी आपने पूरा सिलेबस बता दिया। नेक्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स ने पढ़ा था तो कहते हैं दीदी आपने पूरा सिलेबस ही इंपॉर्टेंट बता दिया है फार्माकोलॉजी का। तो मैं अगर आपको नहीं बताऊंगी ना तो आप लोग मिस कर जाओगे कि ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, लेकिन फिर आप पढ़े नहीं रहोगे तो कैसे करोगे। तो इम्पॉर्टेंट है भाई, इस वजह से मैं बता रही हूँ। फार्माकोलॉजी का बहुत बड़ा क्वेश्चन पेपर आता है, उसमें आपको बहुत लिखना पड़ता है। और देखिए यहाँ पे नेक्स्ट लेसन है ड्रग एक्टिंग एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मतलब कि हार्ट से रिलेटेड है। 6 आवर्स की स्टडी दी गई है। एंटी हाइपरटेंसिव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ड्रग यूज एंड ये इंपॉर्टेंट है, और इनमें से यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको कवर करवा दूंगी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट लेसन 6 लेसन की बात करते हैं। इसमें 4 आवर की स्टडी दी गई है।
इसमें इंपॉर्टेंट है एंटी कोगुलेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 7 लेसन के बारे में। 7 लेसन ये रहा आपका, इसमें 2 आवर्स की स्टडी दी गई है, इसमें 2 आवर्स की स्टडी दी गई है। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, एंटी टिसिव एजेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। अब देखिए आपके लिए मैं एकदम परफेक्ट वही टॉपिक बता रही हूँ जो एग्जाम में आएगा ही आएगा। आप अभी से लिख के रख लो, अभी लिख के रख लो या वीडियो सेव करके देख लो, जब एग्जाम टाइम होगा ना तो कहोगे कि हाँ दीदी जो आपने पहले बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही आया था, क्योंकि एक्सपीरियंस होता है ना, एक्सपीरियंस पर्सन। 8 नंबर लेसन की बात करें तो यहाँ पे ड्रग एक्टिंग एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें 5 आवर्स की स्टडी दी गई है। इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंटी एमेटिक्स। बहुत अच्छे से मैंने इस टॉपिक को पढ़ रखा है। आपको बहुत ही अच्छे से स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, कैसे अगर आपको नहीं आ रहा है तो स्ट्रक्चर बना के अपनी कॉपी फिल कर सकते हो। लैक्सेटिव एंड परगेटिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंटी डायरियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन तीनों से आपसे जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, 5 आवर की स्टडी दी गई है 8 लेसन में। नेक्स्ट बात करें ड्रग एक्टिंग ऑन किडनी, इसका आपका डायूरेटिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायूरेटिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर पढ़ लेना। लेसन भी छोटा ही है और इसका जो टॉपिक्स दिए गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट 10 लेसन की बात करूं, हार्मोन्स एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट के बारे में बताया गया। ठीक है, तो इनमें से टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, विटामिन डी इजी है। आपको ये विटामिन के बारे में फार्मेसी में बहुत पढ़ने को मिलेगा, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा ही होगा आपने, तो यहाँ पे ज़्यादा आपको प्रेशर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये टॉपिक थे इम्पोर्टेंट। और एंटी थायराइड इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बस इनमें से इसी को कवर करना है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। ठीक है, तो 8 आवर्स की स्टडी दी गई। मैंने कितना छोटा सा आपको कम करके बताया है। ठीक है, बहुत मुश्किल होता है भाई ढूंढ ढूंढ के बताना कि कौन सा इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं है। 11 नंबर लेसन की बात करें तो यहाँ पे हिस्टामिन जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ओके, लेसन 12 की बात करें तो इसमें 12 लेसन को 12 आवर्स की स्टडी के लिए दिया गया है। इसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका पेनिसिलिन। इसमें क्या क्या लिखना है पता है आपको, अगर ये टॉपिक पूछा जाएगा, इंट्रोडक्शन, बेसिक प्रिंसिपल जो होते हैं और इनके केमोथेरेप्यूटिक इन्फेक्शन क्या है ये सब, और डोजेस क्या, कितना डोज देना रहेगा, क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन रटना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये हो गया। और इसमें का इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको टेट्रासाइकिल हो गया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सल्फोनामोइड टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ड्रग फंगल, एंटी फंगल इन्फेक्शन और एंटी डायरियल, एंटीवायरल जो भी ड्रग्स आती हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर कवर करना है। तो देखिए ये बहुत ही बड़ा लेसन है, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करती हूँ पहले, तो फिर आपको पता चल जाएगा सारे टॉपिक्स। ओके, बैग भाई ये क्या हो रहा है, 1 मिनट। तो देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं दोबारा से कर दे रही हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। ठीक है, पेनिसिलिन हो गया, और ये आपका टेट्रासाइकिल हो गया, सल्फोनामाइड हो गया, एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग हो गया, एंटी फंगल, वायरल, और इनमें से आपका मलेरियल हो गया, एंटी नियोप्लास्टिन ड्रग। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 12 आवर की स्टडी में आपको ये टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर पढ़ लेना। 1 2 3 4 8 टॉपिक है, 8 टॉपिक्स को आपको जरूर पढ़ लेना। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है एग्जाम में। नेक्स्ट 30 नंबर लेसन की बात करूं जो आपका लास्ट है फार्माकोलॉजी का। फोकस ऑन द स्क्रीन। होप सो आपको प्रोसेस पूरा बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने अच्छे से बताने की कोशिश करी है। अगर ज्वाइन करोगे तो आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट रहने वाला है। देखिए जो बच्चों ने लास्ट तक वीडियो देखा है वो होप सो ज्वाइन ही करेंगे, क्योंकि आपका बहुत ही सिर्फ 1 मंथ आप ज्वाइन करके देखो, सेकंड मंथ मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको कैसी आपकी दीदी आपको सपोर्ट कर रही है। ठीक है, खुद ही ज्वाइन करोगे, बस 29 रुपीज में गो, जल्दी से करो भाई, ज्वाइन करो जल्दी से। 29 रुपीज कितने होते हैं, 1 मिनट में लोग खर्चा कर देते हैं 29 रुपीज को। तो जल्दी से ज्वाइन करो। और सभी फैसिलिटी जो भी फार्मेसी की है हमारी, आप सभी लोगों के लिए, मेरे छोटे भाई बहनों के लिए ओपन है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइव क्लास में मिलते हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे उनके लिए लाइव क्लास रहने वाली है। ओके, बाय बाय गाइस। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू, टेक केयर, मीट टू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइस।